हाय नमस्कार, जय हिंद। दहेज केस पर समय समय पर डोज तो मिलता ही रहता है, चाहे वो लड़कों को या लड़कियों को। लेकिन अभी जो ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी को रोज रोज दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, टॉर्चर करते हैं, सुनाते हैं, ताने देते हैं, और वो रिश्तों को बचाए रखने के लिए, संबंध को बचाए रखने के लिए, घर को बचाए रखने के लिए शांत रहती है, उसको इसकी कमजोरी ना समझो। अगर वो कंप्लेन रजिस्टर करा देती है तो अब आप हाई कोर्ट में भी जाओगे 482 की पिटीशन लगाने की, इस एफआईआर को क्वॉश कर दिया जाए, तो भी वो क्वॉश नहीं होगी। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। 2 से 3 मिनट का ये वीडियो होगा, वीडियो पे लास्ट तक बने रहे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये। तो सबसे पहले इस केस की बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। ये आपके जीवन में भी घटित हो सकता है। केस का बैकग्राउंड इस प्रकार से है कि ये नीरज सराफ वर्सेस एसएमटी शिल्पा सराफ का एक केस है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है। केस के बैकग्राउंड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो इनकी शादी होती है, शादी के टाइम पर तो सब कुछ सही चल रहा होता है। कुछ दिनों के बाद ये होता है कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है, और जो इनके पति हैं वो ये कहते हैं कि मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए और जो सोना है वो चाहिए, तो दहेज पर लेके आओ। जबकि इनके पिता की इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो दहेज इतना दे सके, जितना भी हो सकता है वो शादी के टाइम पर दे देते हैं। इसके बाद भी उन्हें टॉर्चर किया जाता है, लेकिन ये ना करने पर उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि इसने अपने पति को इंजर करने की कोशिश की है, मारने की कोशिश की है। साथ ही साथ में उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है और डिवोर्स की भी फाइल कर दिया जाता है। जब ऐसा किया जाता है, डिवोर्स का एप्लीकेशन फाइल किया जाता है, तो ये क्या करती है, जो लड़की होती है वो एक एफआईआर रजिस्टर कराती है दहेज प्रताड़ना के लिए, कि भाई मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। और जब ये दहेज के लिए एफआईआर रजिस्टर कराई जाती है तो इनके पति इस एफआईआर को चैलेंज करते हैं कोर्ट में जाकर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, कि 482 सीआरपीसी के अंतर्गत क्वॉश कराने के लिए, यानी कि खत्म कराने के लिए, कि ये झूठी एफआईआर लोड की गई। जबकि ऐसा नहीं, ये कहते हैं कि यहाँ पर इन पत्नी के द्वारा इन्हें इंजर्ड किया गया है, यानी कि चाकू से इन पे वार किया गया है, मारने की कोशिश की गई। जबकि ऐसा नहीं होता। इनके बीच में जब झगड़ा होता है तो इनकी पत्नी जो होती है वो एफआईआर में पहले जब शहडोल में रजिस्टर होती है तो ये बताया जाता है कि वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है, तो चाकू इनके द्वारा छीना जाता है। इसके बाद ये खुद को इंजर कर लेते हैं, चाकू अपने आप में मारते हैं, तो उसमें पत्नी का कोई रोल नहीं होता। ये स्टेटमेंट दिया जाता है। इसके बाद जो होता है फाइनल कंप्लीट स्टेटमेंट जो होता है वो ये कहा जाता है कि भाई जो चाकू से मारने वाली बात है ये झूठी यहाँ पर डाली गई है, इसमें एफआईआर क्वॉश करने के लिए कोर्ट को यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है कि पत्नी के द्वारा इसे मारने की साजिश की गई है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मिस प्रेजेंटेशन बाय काउंसिल का ये हवाला दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। और फाइनली ये कहा जाता है कि जो भी आपने इसकी डिमांड की है दहेज की, और पत्नी को आपने घर से बाहर निकाला, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके घर में वो रह रही है और बार बार आप उसे ताने दे रहे हैं, या आप उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, उसे घर से आप बाहर निकाल दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया होगा, आपने किया होगा। और अगर आपने ऐसा किया तो आपके एफआईआर को कैंसिल नहीं किया जा सकता। और जहां तक इंजरी की बात है तो वो आपकी ऊपर ही लगी हुई थी, आपके द्वारा ही मतलब आपके द्वारा ही उसे लाया गया था, या आपने ही वो चाकू छुड़ाकर अपने घोपा हुआ था, तो ये आपकी एफआईआर क्वॉश नहीं की जा सकती है। फाइनल एविडेंस जो है वो आपको टेम्पररी है, इसको आपने टेम्पर करने की कोशिश की हुई है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो दहेज प्रताड़ना का केस है वो कंटिन्यू रखा जाता है, कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, और जो एफआईआर क्वॉश की रिक्वेस्ट है उसे खारिज कर दिया जाता है। नो क्रिमिनल केस अगेंस्ट जो मारने की बात कही जाती है कि पत्नी ने जान से मारने की कोशिश की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, उसे खत्म कर दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं दहेज लेना और देना दोनों ही गुनाह है, तो इसके लिए इस वीडियो को बनाना बहुत ही जरूरी था। आई होप आपको ये वीडियो छोटा सा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाते टाइम अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए दिल से क्षमा।